A Doll's House by Henrik Ibsen। डॉल्स हाउस पहला ड्रामा जो फेमिनिज्म पर बेस्ड है और पहला ड्रामाटिस्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फेमिनिज्म इसने शायद शुरू किया, इसने इसके बारे में लिखा, तो वो है हेनरिक इब्सन। दुनिया के 3 बड़े ड्रामाटिस्ट, उनमें से एक यूनान में जाएं सोफोक्लिस, इंग्लैंड में जाएं शेक्सपियर, नॉर्वे में जाएं इब्सन से मुलाकात होगी। और इब्सन ने ए डॉल्स हाउस लिखा। उसमें वो क्या कहना चाहता है, वो मेल को कैसे लेता है, फीमेल को कैसे लेता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, उसको कैसे ले रहा है उसने, औरत का रोल क्या है, औरत आज़ाद है या नहीं है, सोशली उसकी आज़ादी, वो अपनी शर्तों से जी सकती है या नहीं जी सकती, आया वो उस सोसाइटी में जब डॉल्स हाउस लिखा जा रहा था वो रह रही थी या नहीं, तो क्या ये जो इसकी अपनी जो घर की लाइफ थी क्या उसमें भी कुछ ऐसा था, या नॉर्वे में ये रहता था, वहाँ के हालात उस वक़्त थे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें मिल के तो रिज़ल्ट क्या बनता है, डॉल्स हाउस। तो इससे पहले कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, आप मेरे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए चलते हैं हेनरिक इब्सन की तरफ, उनसे पूछते हैं डॉल्स हाउस के बारे में। तो वो कहते हैं कि ये कहानी है नोरा की। नोरा हेल्मर क्रिसमस की जो जिस दिन क्रिसमस होना है उससे एक शाम पहले नोरा घर में दाखिल हो रही है। बहुत से तोहफे, खावंद से बहुत प्यार करती है, बच्चों से प्यार करती है, उनकी खिदमत करती है, केयर करती है, उनके लिए जीती है, इवन अपनी जो आसाइशें उनको कुर्बान करती है अपने बच्चों के लिए। घर में दाखिल है, उसका दिल है कि सरप्राइज़ दूंगी बच्चों को, सरप्राइज़ दूंगी हस्बैंड को। जो साथ बंदा है जिसने गिफ्ट उठाए उसे कहती है कि रख दें और वो चला जाता है। उसका खावंद उससे अक्सर लड़ता रहता है कि तुम पैसे बहुत खर्च करते हो, ये आदत तुम्हें अपने बाप से मिली है। अब ये उसे कहती है कि अब तो तुम्हारी प्रमोशन भी हो गई है बैंक में, अब तो पैसे हैं, हमें नहीं मसला। तो वो कहते हैं कि प्रमोशन हो गई है, पैसे नहीं मिलते। तो चूँकि ये सारा इशू है तो फिर इसकी बातों से गुस्सा सुनने के बाद वो चुप हो जाती है। और ये जो खुद है इसका हस्बैंड हेल्मर, वो बड़ा मोहतात है पैसे लगाने के बारे में, और वो जो छोटी छोटी बातों पर वो अपने बीवी से लड़ता रहता है। अब ये इसके बाद जो एक और कैरेक्टर वहाँ पर डॉक्टर रैंक आते हैं और ये मेहमान बन के आते हैं नोरा के घर में। अब वो जाके बैठ जाते हैं कमरे में, हेल्मर भी है। फिर एक लेडी लिंडे आएंगी और लिंडे जब आती हैं तो वो पहले तो नोरा उसको पहचानती नहीं है, बाद में पहचान लेती हैं कि ये तो उसको क्लास फेलो थी। फिर नोरा ने उसको, उसके आपस में उनकी बातें होती रहती हैं, तो लिंडे उसको बताती है कि बहुत अरसा पहले उसका खावंद मार गया था, उसके पास पैसे भी ना थे, ना कोई बच्चा था जो उसका ख्याल रखे, सपोर्ट करे। फिर उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड था वो यानी मेरा कोई भी नहीं था, वो अपनी ज़िंदगी के जितने भी हालात हैं वो उसको बताती है। तो फिर इसने कहा कि नोरा ने भी उसको ये बताया कि शादी के बाद मेरे हालात भी ऐसे थे, हम भी बहुत गरीब थे, बहुत काम किया, फिर मेरे खावंद बीमार हो गए, उन्हें इटली भेजना था, मैंने पैसे लिए उधार, फिर मैं अब भी काम करती हूँ चोरी चोरी ताकि मेरे खावंद के पैसे उनको उतार सकूँ, तो लिंडा उसका इलाज हो सके। अब वो ठीक है, अपनी काम पर जाता है। लिंडा से बताती है कि उसको बीमार माँ की देखभाल करनी पड़ती थी, लेकिन वो मर चुकी है, 2 छोटे भाई थे वो भी मर चुके हैं। अब वो अपने यानी कदमों पर खड़ा होना चाहती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास जॉब के लिए आई हूँ, तो तुम अगर हो सके तो अपने हस्बैंड को कहो कि वो मुझे जॉब दिलवा दे। अब नोरा जो है वो अपने हस्बैंड को, उसने पैसे लिए हुए थे, काम करती थी चोरी चोरी भी, वो अपने हस्बैंड को भी कहेगी और उसने कहा भी है कि लिंडे है उसका तारफ़ करवाती है कि इसको जॉब चाहिए। तो अब जो उसका खावंद वो कहता है कि मैं कोशिश करूँगा ताकि इसकी जॉब हो जाए। अब उसको जो ये लिंडे बताती है कि मैं अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ, अपनी शर्तों से जीना चाहती हूँ,
मैं अब उस सारे चीज़ों से निकल आई हूँ। तो अब इन्हीं बातों के दौरान जो एक तीसरा और करेक्टर आएगा जिसका नाम है क्रॉगस्टेड। तो जब क्रॉगस्टेड आता है तो वो ये हेल्मर के एक बैंक में काम करता है जो नोरा के हस्बैंड है उनका। तो उसकी आने से ना नोरा जो है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है और लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं है। अब डॉक्टर रैंक, हेल्मर और क्रॉगस्टेड तो ये वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। असल में ये नोरा को पता नहीं होता, लेकिन जो ये क्रॉगस्टेड और ये जो लड़की है लिंडे, ये किसी ज़माने में लवर रह चुके होते हैं। लेकिन ये शादी इसके साथ इसलिए नहीं करती लिंडे कि उसको एक और बंदा मिल जाता है जिसके पास पैसे बहुत होते हैं, उससे शादी करके चली जाती है। लेकिन नोरा को ये बात पता नहीं होती है। अब जब वो सारे लोग यानी चले जाते हैं, अजहर है उसका हस्बैंड अंदर था, डॉक्टर रैंक था और ये क्रॉगस्टेड भी है। तो अब ये जब जा रहे होते हैं तो क्रॉगस्टेड जो है ना वो रुक जाता है और वो नोरा को जो उसके पास आने के बाद अब क्रॉगस्टेड और नोरा के दरमियान कोई बात होती है। क्रॉगस्टेड नोरा को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो उसे कहती है कि खामन घर नहीं है। तो बट वो कहते हैं मेरी बात सुने। तो बात अब क्या होती है, अब क्रॉगस्टेड जो है जिस बैंक में काम करता है वहाँ से तो हेल्मर ने उसे कहा हुआ है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो वो उसे कहती है नोरा कि ये तुम्हारे ऑफिस का मामला है। लेकिन क्रॉगस्टेड उसे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को कहो कि वो मुझे नौकरी से ना निकाले। अगर उसने निकाला तो मैं तुम्हारा वो जो राज था कि तुमने पैसे किस तरह लिए हैं, बारो किए हैं, वो जो तुमने अपने बाप का दस्तखत किए थे झूठ के, उससे पाला कि दस्तखत से एक दिन पहले तुम्हारा बाप मार चुका था, तो वो मैं इनको बता दूंगा। अब ये परेशान हो जाती है और ये जब हेल्मर आता है तो उसको कहती है कि इल्तिजा करती है कि उससे नौकरी से ना निकालो। लेकिन हेल्मर कहता है कि ये बहुत निकम्मा आदमी है, मनहूस है, इसकी वजह से मैं इल्म महसूस करता हूँ, इसकी नौकरी की मुझे नहीं ज़रूरत। फिर उनके दरमियान बहस होती है, लेकिन पता लगता है कि हेल्मर ने उसको क्रॉगस्टेड को नौकरी से निकाल दिया है। अब क्रॉगस्टेड ने आके बताया उसको नोरा को कि नौकरी से मेरी तो चली गई है। फिर क्रॉगस्टेड ने एक ख़त लिखा, उसमें सारी बात लिखी नोरा के बारे में जो उसके हस्बैंड को नहीं पता, वो लेटर बॉक्स में डाल दी। अब जब ये सारा हो गया, जब नोरा और लिंडे घर में आती हैं तो अब नोरा को टेंशन होती है कि मेरे खामन को पता चल जाएगा तो वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचा है। तो उसने लिंडा को बताया। लिंडा उससे कहती है कि मैं जाके ना तो तुम ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो ख़त ना निकाले और तब तक मैं क्रॉगस्टेड के पास जाके तो उससे मिन्नत करती हूँ। तो अब नोरा जो है ना वो चूँकि कल क्रिसमस है तो वो एक डांस होता है ट्रेंटेला, वो डांस करना शुरू कर देती है। हस्बैंड को कहती है कि कल जब तक हम ये क्रिसमस मना ना लें आपने इसको खोलना नहीं है, ये जो बॉक्स है लेटर बॉक्स है। तो वो ठीक है, वो उसको वो नहीं खोलता। लेकिन लिंडा जो है ना वो क्रॉगस्टेड से मिलती है और वो किसी ज़माने में मैंने आपको बताया था लवर भी थे, उसने शादी नहीं की थी कि उसको अमीर बंदा मिल गया था। तो अब वो लिंडा जो है ना अब वो उसने अपनी सोच बदल ली, अब वो क्रॉगस्टेड के साथ रहना चाहती है। कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और खुश हूँ कि मुझे, और क्रॉगस्टेड भी खुश है कि उसको उसका प्यार मिल गया है। अब वो लिंडा को कहती है कि मैं आई तो इसलिए थी कि तुम्हें कहूँ कि उसको मना करो, वो लेटर वापस लो, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने फील किया कि वो उस घर में घुट घुट के मर जीती है, तंग है, परेशान है, वो उसके साथ हर वक्त लड़ता रहता है, पैसों से लड़ता है। मैं उसको निकालना चाहती हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी मर्जी से जिए। फिर क्या हुआ कि वो जो हेल्मर है वो ख़त पढ़ लेता है। अब वो अपनी नोरा पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम मक्कार हो, झूठी हो, तुमने मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी, तुमने मुझे तबाह कर दिया, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो, मेरी छत के नीचे रहने के काबिल नहीं हो, तुम मेरे बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। इतनी सारी अब्यूजिव लैंग्वेज करता है उसके साथ कि नोरा को जो है फिर गुस्सा आ जाता है और वो पक्का प्लान कर लेती है कि अब वो वहाँ से चली जाएगी।
लेकिन फिर एक और ख़त आता है जिसमें माजरत की गई होती है, जो कुछ लिखा गया था पहले। लेकिन जो हेल्मर है उसका गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन नोरा कहती है हेल्मर से कि सुनो, 8 साल बाद हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तुमने मुझे एक डॉल की तरह ट्रीट किया, तुमने मेरी डॉल की तरह मुझे साथ खेला, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मेरी इमोशन के साथ खेला, मेरी कभी केयर नहीं की, मुझे कभी प्यार नहीं दिया, फाइनेंस पे मुझे डांटा, मैं तुम्हारी हर साथ बात, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए सारा कुछ किया, लेकिन हमारे दरमियान लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, गुफ्तगू होती थी हमारे दरमियान, हम एक दूसरे को समझते नहीं थे। अगर हम समझते होते तो आज तुम मेरी बात समझते हो, तुमने मुझे यहाँ से निकाल दिया, तुमने मुझे डॉल हाउस समझिए रखा। और वो उसके बाद वहाँ से निकल जाती है, और जब वो निकलती है तो दरवाज़ा खोल के निकलती है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये इसने दरवाज़ा खोला था, शायद ये फेमिनिज़म का दरवाज़ा खोल के गई थी, फेमिनिज़म की दुनिया के लिए, कि औरत जिए अपनी शर्तों से, रहे अपनी शर्तों से, सोचे अपनी शर्तों से, मुआइशत हो उसकी अपनी शर्तों से, प्यार हो उसका अपनी शर्तों से, ज़िंदगी हो अपनी शर्तों से, सोशलाइजेशन हो अपनी शर्तों से। और जब दरवाज़ा बाद में बंद अगर होता है तो वो पैट्रियार्की सोसाइटी के लिए बंद होता है दरवाज़ा, और ये कहती है कि मैं अब आई मस्ट स्टैंड ऑन माई ओन 2 फीट, मैं अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को मेरे साथ की जो बाहर की दुनिया उसके साथ एक होकर ख़ुद को जीना चाहती हूँ। और वो उसका जो एक ऐसा रोल था जो एक औरत का वो प्ले कर रही थी, तो वो जो उसकी पेरेंटल और फिलियल जो एब्लिगेशन थी वो कहती है कि मैं अब कंस्ट्रक्टिव नेचर के साथ यहाँ पर जा रही हूँ, और जो एक जेंडर रोल है जो उसका लव मैरिज और वो सारा, कहती है कि अब मैं जो एक फेमिनिज़म, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ों से जीना चाहती हूँ, मैं फेमिनिज़म के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं इसके लिए जो लव मैरिज और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बदलना चाहती हूँ। और क्यों मैं ये करूँगी कि इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ पर रह नहीं सकती, और वो वहाँ से निकल जाती है। डॉल्स हाउस एक, वो कहते हैं कि ये विमेन के साथ जो ट्रीटमेंट की जाती है वो ऐसी होती है जैसे एक डॉल के साथ ट्रीट होती है, कि आप उसको लेते हैं, ख़रीदते हैं। जब आप उसको ख़रीदते हैं तो वो मोहब्बत तो ना हुई, वो तो शादी तो नहीं होती। लेते हैं, ख़रीदते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको फेंकते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको सोशली तोड़ते हैं, पॉलिटिकली तोड़ते हैं, आप उसको मेंटली तोड़ते हैं, आप उसको फिज़िकली एग्जॉस्ट करते हैं। वो आपके लिए सारा कुछ करती है, लेकिन होता क्या है, आपके लिए वो एक डॉल्स हाउस होता है। वो आपके लिए एक लेडी का घर नहीं होता, एक औरत का घर आप उसको नहीं बनने देते पैट्रियार्की सोसाइटी में। और चूँकि वो डॉल्स हाउस है तो उसकी वजह से वो जो डॉल का हाउस है ना, तो वो एक गुड़िया है, उसकी तरह उसको ट्रीट किया जाता है। और जो औरत की असल फीलिंग्स हैं उनको वो समझ नहीं सकते, इसलिए वो निकल जाती है। और पैगाम ये दे के जाती है, जो अगर आप एक दूसरे से पूछें कि ये क्या पैगाम देना चाहता है, तो वो कहते हैं कि ये नोरा आप सब को कह रही है, मेल्स को, कि मैं जा रही हूँ, जीऊँगी मगर अपनी शर्तों से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।